एक ठे तू पढ़ल है, एक ठे ऊ जो रहेगा। जी, नमस्कार। अ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और पथगामिनी के पटल पर सबको पहली बार मैं आई हूँ तो सबको नमस्कार करती हूँ। आप सब पधारें और हमें आशीष दें अपना। तो प्रथम 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को अर्पित करने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। ये कविता प्यार है मेरा, मैं हिंदी की दीवानी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आवाज़ आ रही होगी और मैं 4 पंक्तियाँ सरस्वती वंदना से शुरू करके आपको सुनाती हूँ। प्रथम 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को अर्पित करती हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। जी। ये कविता प्यार है मेरा, मैं हिंदी की दीवानी हूँ। मेरी माँ शारदे आशीष देना, मैं अज्ञानी हूँ। मेरी माँ शारदे आशीष देना, मैं अज्ञानी हूँ। दया कर दे न माँ मुझ पर, जरा भोली हूँ मैं लेकिन। दया कर दे न माँ मुझ पर, जरा भोली हूँ मैं लेकिन। तुम्हारी हूँ मैं एक रचना, तुम्हारी मैं दीवानी हूँ। तुम्हारी हूँ मैं एक रचना, तुम्हारी मैं दीवानी हूँ। और मुक्तक ही सुनाए या गीत सुनाए, जो आपका आदेश हो वही सुनाते हैं। सरस्वती वंदना माँ को तो प्रणाम हो गया। जय माँ शारदे। 4 पंक्तियाँ पथगामिनी पटल के लिए सुनाती हूँ, सुनिएगा। प्रीत का गीत गाया नहीं जाएगा, तुम बिना मुस्कुराया नहीं जाएगा। तुम बिना मुस्कुराया नहीं जाएगा। सारी दुनिया से कर लूं बगावत भले, सारी दुनिया से कर लूं बगावत भले। दिल तुम्हारा दुखाया नहीं जाएगा, दिल तुम्हारा दुखाया नहीं जाएगा। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अब जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं सुना रही हूँ, एक घटना बताती हूँ आपको कि अब कोई आपसे पूछे कि केवल कविता आपका शौक है, तो मैं शौक नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों 2025 10 सितंबर की बात है, मैं ऑफ़िस से लौट रही थी और मेरा एक दुर्घटना में, सड़क की दुर्घटना में बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसके 2 दिन बाद मुझे 2 बड़े कार्यक्रमों में जाना था। एक तो मैनिट भोपाल में था और एक कवि कुंभ था। अचानक दुर्घटना हो गई और बाइक से गिरने के बाद मैं कोमा में चली गई, लगभग महीने लग गए होंगे। मुझे ध्यान नहीं था और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई तब मुझे पता चला कि पूरा देश मेरे साथ था। हर एक व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से लेकर एक मुख्यमंत्री तक, सारे जितने भी लोग थे, सारे प्रशासनिक अधिकारी, एक छोटे से छोटा, सब मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं। तो मेरे लिए दवाओं से कहीं अधिक दुआएँ काम आई हैं, लोगों का आशीर्वाद काम आया है। तो कोई मुझसे ये पूछे कि कविता कोई तुम्हारा शौक है, तो ये 2 पंक्तियाँ आपसे अगर कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा, ये 2 पंक्तियाँ अगर कोई कहे कि स्नेहा का कविता शौक है, तो एक शेर सुनिएगा। कोई तुमसे पूछेगा तो कह देना,
कोई तुमसे पूछेगा तो कह देना, कविता मेरा शौक नहीं है जीवन है। कविता मेरा शौक नहीं है जीवन है। जी, बिल्कुल। प्रभु की कृपा है और आप सभी का आशीर्वाद है और अभी माँ शारदे की कृपा से अनवरत ही कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी साहित्य अकादमी में पुस्तक भी प्रथम कृति चयनित हुई है, पहली दस्तक के नाम से और अभी कुछ दिन बाद हमें देश के वरेण्य श्रेष्ठ कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी, उनके पिता श्री चंद्रपाल शर्मा जी के समक्ष में काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त होगा और किताब भी लगभग निर्माण कार्य में लगी हुई है, कुछ दिन में पूरी हो जाएगी और आप सबकी दुआएं हैं तो 4 पंक्तियां उन सभी लोगों के लिए जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। कहाँ दवाओं से अधिक दुआएं काम आती हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जफाओं से रखो दूरी, वफाएं काम आती हैं। घनी खामोशियां हो तो सदाएं काम आती हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुनिएगा। घनी खामोशियां हो तो सदाएं काम आती हैं। कलेजों ने किया तकलीफ में वो जब कभी आए, कलेजों ने किया तकलीफ में वो जब कभी आए, दवाओं से कहीं ज्यादा दुआएं काम आती हैं। दवाओं से कहीं ज्यादा दुआएं काम आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने पुस्तक के लिए धन्यवाद दिया और आप एक बहुत ही नेक कार्य कर रही हैं। आजकल हमारी उम्र अभी 20 वर्ष है और हमसे कई बड़े हमारे भैया लोग या हमसे कई छोटे हमारे जो अनुज हैं, उनको भी स्टेज की आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी प्रतिभा को और निखार सके। तो आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि ऑनलाइन माध्यम से भी आप सभी बच्चों को, सभी हम जैसे बच्चों को मंच दे रही हैं। इसके लिए पथगामिनी पटल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और देखें, यही कामना है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, हमें क्या लिखने की आवश्यकता है। दिल से दिल की कहानी लिखे आज हम, प्रीत पावन पुरानी लिखे आज हम, प्रीत पावन पुरानी लिखे आज हम। दूसरों के लिए आंसू बहते हैं जो, दूसरों के लिए आंसू बहते हैं जो, उनको गंगा का पानी लिखे आज हम, उनको गंगा का पानी लिखे आज हम। प्रीत पावन पुरानी लिखे आज हम, दिल से दिल की कहानी लिखे आज हम। इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग मंचों पे जाते हैं, पढ़ते हैं, यकीन मानिए हास्य की तरह देखिएगा और इसमें एक वास्तविकता भी छुपी है कि हम बच्चियों को, जो हम लोग मंचों पे जाते हैं तो हमें हमारे जो समकक्ष युवा हैं उनसे अधिक खतरा हमें दादाजी लोगों से होता है कई बार। तो बस मैंने छोटी सी बात रखने की कोशिश की है, हास्य में लीजिएगा और इसकी गहराई को भी स्पर्श कीजिएगा। सुनिएगा। 60 बरस में 20 बरस को चाहेंगे, 60 बरस में 20 बरस को चाहेंगे, प्रेम नहीं ये पागलपन है दादाजी, प्रेम नहीं ये पागलपन है दादाजी। नातिन वाली उम्र प्रेमिका दिखती है, नातिन वाली उम्र प्रेमिका दिखती है, ये सीधापन ठीक नहीं है दादाजी। अब मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। सुनिएगा मैम, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, ये सीधापन ठीक नहीं है दादाजी। बिन पूछे अधिकार जताने लगते हैं, बिन पूछे अधिकार जताते हैं सब पर, ये अपनापन ठीक नहीं है दादाजी, ये अपनापन ठीक नहीं है दादाजी। और एक छंद रखती हूँ, इस समय देश में खतरा क्या चल रहा है, देश को बांटा जा रहा है टुकड़ों टुकड़ों में। पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा, फिर एक छंद रखती हूँ देश की को आवश्यकता क्या है और देश में कैसे लोग ना रहें तो बेहतर है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जात
व्यक्तिगत सांचे में ढाला जाएगा, धर्म को कब तक उछाला जाएगा, धर्म को कब तक उछाला जाएगा, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला, कब तलक निज स्वार्थ के खातिर भला, मुल्क को खतरे में डाला जाएगा, मुल्क को खतरे में डाला जाएगा। और हमारे जीवन में कई प्रकार के लोग आते हैं, उसमें से हम कभी-कभी एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं, आस्तीन के साँप होना अक्सर हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे देश में भी कुछ आस्तीन के साँप मौजूद रहते हैं, दोगली प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जिनसे बहुत अधिक खतरा होता है। उनके लिए ये मनहरण घनाक्षरी छंद आप लोग देखिएगा, मैं प्रस्तुत करती हूँ कि किन लोगों को हमारे देश में रहने की आवश्यकता नहीं है और वो क्या करें। सुनिएगा। देश की अखंडता से प्रेम यदि है नहीं तो देश की स्वतंत्रता को हाथ ना लगाइए, प्रेम व सौहार्द यदि बांट नहीं सकते तो घृणा वाली आग में न देश को जलाइए, साहस नहीं है यदि सत्य कह पाने का तो शाश्वत सत्य को यूं ना झुठलाइए, आपकी प्रवृत्ति से जो भारती को कष्ट मिले, मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए, मेरा ये सुझाव है ये देश छोड़ जाइए। और 4 पंक्तियां और ऐसी भी देखिएगा। बीत चुकी बरसात तब बादल छाए हैं, बीत चुकी बरसात तब बादल छाए हैं, टूट धैर्य की रही सभी सीमाएं हैं, इश्क मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रख, इश्क मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रख, ये भौरे बस कलियां चुनने आए हैं। मैंने कहाँ इशारा किया है, आप लोग समझ गए होंगे। कुछ बातें प्रतीकों के माध्यम से कही जाएं तो अधिक उचित होती हैं। यही यही धर्म है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। सामयिक रचनाएं, बिल्कुल। प्रयास करती हूँ। और आजकल प्रेम भी एक तमाशा बन गया है, बिल्कुल। आजकल जितनी हत्याएं हो रही हैं, अब ने तो लड़कियों ने ये सिद्ध ही कर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद विराट सिंह जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप जुड़े। तो प्रेम भी तमाशा बन गया है। मैं 4 पंक्तियाँ उस पर कहना चाहती हूँ। प्रणाम। कभी किसी निश्चल लड़के के दिल पर वार नहीं करना, कभी किसी निश्चल लड़के के दिल पर वार नहीं करना, साथ नहीं दे सकती हो तो आंखें चार नहीं करना, साथ नहीं दे सकती हो तो आंखें चार नहीं करना। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। स्नेहा को स्नेह ही मिले, उससे अधिक क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। साथ नहीं दे सकती हो तो आंखें चार नहीं करना, जीवित रहने देना उनको, जान न ले लेना उनकी, जीवित रहने देना उनको, जान न ले लेना उनकी, सोनम और सिया के जैसे झूठा प्यार नहीं करना, सोनम और सिया के जैसे झूठा प्यार नहीं करना। अब ये दर्द है, ये हास्य में नहीं लिया जाना चाहिए। आपने प्रेम जैसे विषय को भी उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि उसमें कहाँ आपका नाम सिया है, माता सीता जिन्होंने अपने प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और आप उनके नाम का अपमान कर रही हैं। तो कम से कम नाम की इज्जत करिए। नारी का क्या सम्मान रहा है उसकी इज्जत करिए, क्योंकि उसमें कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है। अगर आपने अपराध किया है तो वो केवल अपराध की श्रेणी में आता है। उसमें आपको ये मत सोचिए कि आप स्त्री हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा या महत्व दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ना करें। विजय लक्ष्मी जी, मधु जी, विराट जी, सबको हमारे बड़े अग्रजों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वमान्य है। और आप आदेश करें कि मैं गजल सुनाऊं कि गीत सुनाऊं, आपका जो आदेश होगा तो मैं सुनाती हूँ, गीत या गजल कुछ भी, जो भी आप लोग आदेश करें हम सुनाएंगे।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गज़ल सुनाते हैं। अभी एक नई गज़ल हुई है अभी, उसी को सुनाने का प्रयास करते हैं। चार पंक्तियाँ, पहले गज़ल पढ़ने से पहले 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। जब भी होती हैं आँखें सजल नींद में, पड़ने लगता है अक्सर खलल नींद में, पड़ने लगता है अक्सर खलल नींद में। चाहती हूँ कि तुम ख्वाब में जब मिलो, चाहती हूँ कि तुम ख्वाब में जब मिलो, गुनगुनाऊं मैं कोई गजल नींद में, गुनगुनाऊं मैं कोई गजल नींद में, पड़ने लगता है अक्सर खलल नींद में। जब भी होती है आंखें सजल नींद में, जब भी होती है आंखें सजल नींद में। और ये गजल नई गजल है, आपका स्नेह मिले तो मैं इसको सुना पाऊंगी, और अभी आगामी कार्यक्रमों या मुशायरे में कहीं पे भी सुना पाऊंगी। बिल्कुल ताजा गजल है। आज पहली बार मैं पथगामिनी पटल पर पढ़ रही हूँ। आप सभी का स्नेह आशीष चाहूंगी ताकि मैं सफल हो सकूं। होठों पर, और जो शेर आपको अच्छा लगे उसमें दाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम बच्चों का यही हौसला है, आप बड़ों का स्नेह आशीष। और ये गजल का पहला शेर मतला सुनिएगा। होठों पर इकरार नहीं है, होठों पर इकरार नहीं है, होठों पर इकरार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है। बेचा और खरीदा जाए, बेचा और खरीदा जाए, बेचा और बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर, विराट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेचा और खरीदा जाए, बेचा और खरीदा जाए, दिल है ये बाजार नहीं है, दिल है ये बाजार नहीं है, होठों पर इकरार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है। बहुत धन्यवाद मैम। अगला शेर, आजकल रिश्ते भी मतलब से जोड़े जाते हैं, उन पर मेरा क्या कहना है इस शेर के माध्यम से सुनिएगा। मतलब के रिश्तों पर मुझको, मतलब के रिश्तों पर मुझको, मतलब के रिश्तों पर मुझको रत्ती भर एतबार नहीं है, रत्ती भर एतबार नहीं है, होठों पर इकरार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है। और जब भी होती है आंखें सजल नींद में, या गजलें सारी रात लिखी है आंखों में, गजलें सारी रात लिखी है आंखों में, एक नई सौगात लिखी है आंखों में, फुर्सत हो तो एक बार पढ़ लेना, फुर्सत हो तो एक बार पढ़ लेना तुम, हमने दिल की बात लिखी है आंखों में, हमने दिल की बात लिखी है आंखों में। वास्तविकता में शेर, मैं पुस्तकें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, आप पुस्तकें पढ़ के निकालिए, लेकिन जो चीज अनुभव हमें सिखाता है उससे बड़ा गुरु हम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप लोग का आशीर्वाद है
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनाने में भी। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि मैं ऑनलाइन पटल पर सुना, ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव कार्यक्रम में पढ़ रही हूँ और आप जैसे सभी बड़े मेरे पूजनीय आदरणीय श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मुझे आशीष दे रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शेर सर। तेरे इन झूठे वादों की, तेरे इन झूठे वादों की, तेरे इन झूठे वादों की मुझे जरा दरकार नहीं है, मुझे जरा दरकार नहीं है। दिल से की, और ये पटल दिल से कोशिश कर रहा है। साहित्यकारों के लिए मुझे इसमें स्वार्थ का नामो निशान नहीं दिखाई देता और मैं वास्तविकता में उस चीज से बहुत प्रेम करती हूँ जिसमें स्वार्थ नहीं होता। इस जीवन में सबसे अमूल्य चीज आज के परिवेश में समय है और आप लोग समय देकर हम बच्चों को सुन रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। नींव हैं आप लोग और नींव अगर मजबूत हो तो मंजिलें बहुत बनाई जा सकती हैं। तो अगला शेर इस पर भी है और आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिश को नमन करती हूँ और आह्वान करती हूँ माँ शारदे का कि इस पर कृपा दृष्टि और हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये शेर आपके लिए, इस पटल के लिए। जी, बहुत धन्यवाद सर। बस जो अनुभव किया, अभी 20 बरस में मैंने जितना भी अनुभव किया, उसी को संजो करके लिखा है। आशीर्वाद रहा तो वास्तविकता सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी। जी, इस पटल के लिए अगला शेर। दिल से की जाए गर कोशिश, दिल से की जाए गर कोशिश, दिल से की जाए गर कोशिश, हुई कभी बेकार नहीं है, हुई कभी बेकार नहीं है। और आप सब हमारी नींव हैं, आधार हैं और हम आप मंजिलें खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो ये अंतिम शेर आपके लिए। कब तक टिक पा, ये हम कब तक टिक पाएंगे अगर हमारा आधार सही नहीं है। ये शेर सुनिएगा उसके नाम। कब तक टिक पाएगी मंजिल, कब तक टिक पाएगी मंजिल, कब तक टिक पाएगी मंजिल, जब उसमें आधार नहीं है, जब उसमें आधार नहीं है। होठों पर इकरार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है, इसका मतलब प्यार नहीं है। और गीत सुनाए। बहुत धन्यवाद है। 4 पंक्तियां आपके लिए। सारे काम सफल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो, सारे काम सफल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो, थोड़ा और सबल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो, थोड़ा और सबल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो। बहने को आंखों से आंसू हर पल बहते रहते हैं, बहने को आंखों से आंसू हर पल बहते रहते हैं, आंसू गंगा जल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो, आंसू गंगा जल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो, थोड़ा और सबल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो, थोड़ा और सबल हो जाते, साथ अगर तुम होते तो। बहुत धन्यवाद। और कुछ मुक्तक देखिएगा।
सुनिएगा। रोना धोना अश्क बहाना किसको अच्छा लगता है, गम के पहरे में मुस्काना किसको अच्छा लगता है, गम के पहरे में मुस्काना किसको अच्छा लगता है। दुनिया के इस सर्कस में कुछ तो मजबूरी है वरना, दुनिया के इस सर्कस में कुछ तो मजबूरी है वरना। जोकर बनकर दिल बहलाना किसको अच्छा लगता है, जोकर बनकर दिल बहलाना किसको अच्छा लगता है। रोना धोना अश्क बहाना किसको अच्छा लगता है। और 4 पंक्तियां, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां ये कहना चाहूंगी कि मैं क्या लिखती हूँ उसके विषय में, कि सही क्या है। अभी 20 वर्ष की उम्र में जितना भी अनुभव किया है मैंने, तो 4 पंक्तियां इस पर है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये बेहतर जानती हूँ। सदा अच्छे बुरे का फर्क मैं पहचानती हूँ। नहीं चाहा कभी मैंने खड़ा हो कोई हंगामा, नहीं चाहा कभी मैंने खड़ा हो कोई हंगामा। सलीके से मैं अपनी बात रखना जानती हूँ, सलीके से मैं अपनी बात रखना जानती हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये बेहतर जानती हूँ। सदा अच्छे बुरे का फर्क मैं पहचानती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और गजल सुनाती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक गजल सुनाती हूँ। अभी गजलों पर मैं प्रयास कर रही हूँ, गजलों और छंदों पर लगभग सभी पर प्रयास कर रही हूँ, पर आप लोग का आशीर्वाद है कि माँ शारदे की कृपा है कि सध जाता है। चीजें पढ़ो और प्रयास करो तो सब कुछ हासिल होता है। जी, सुनाते हैं गजल। प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर। गुनगुनाती रही मैं गजल रात भर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर। दिल में तुम ही रहोगे कोई कुछ कहे, दिल में तुम ही रहोगे कोई कुछ कहे। इस जमाने की मुझको नहीं है फिक्र, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर। और ये शेर पथगामिनी मंच सहित आप सभी लोगों के लिए आशीर्वाद के लिए। तुम चलो साथ मेरे तो हो जाएगा, तुम चलो साथ मेरे तो हो जाएगा। और भी खुशनुमा जिंदगी का सफर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर। यूं मुझे देख कर मुस्कुराओ न तुम, यूं मुझे देख कर मुस्कुराओ न तुम। लग न जाए कहीं तुमको मेरी नजर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर। और प्रेम के सबसे वास्तविक और सबसे अच्छा उदाहरण, निस्वार्थ उदाहरण राधा कृष्ण से बेहतर मुझे कोई और नहीं दिखाई देता। तो वही मेरे इष्ट है, वही मेरे आदर्श है प्रेम के क्षेत्र में। ये बंधन आवश्यक, प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसमें आवश्यक नहीं है कि विवाह ही होना चाहिए।
प्रेम स्वतंत्र होता है, भावनाएं स्वतंत्र होती हैं। अंतिम शेर मैं अपने इष्ट और राधा रानी को समर्पित करती हूँ। तुम बनो श्याम में राधिका सी बनूं, तुम बनो श्याम में राधिका सी बनूं, और चाहूं तुम्हें बस तुम्हें उम्र भर, प्रीत का इस, ये मक्ता है, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर, गुनगुनाती रही मैं गजल रात भर, प्रीत का इस तरह से हुआ कुछ असर। और कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, दरअसल जो हमारे युवा साथी हैं या हमारी उम्र के हैं, और लगाव होना एक स्वाभाविक बात है अगर आप संवेदनशील हैं। कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम नाम नहीं दे पाते हैं, केवल परिभाषित कर पाते हैं। तो इस छोटी सी कुछ पंक्तियों के माध्यम से, गजल के माध्यम से मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। आप सभी का आशीष मिले। मैं सुनाती हूँ। उसको हौले हौले से मुस्काना अच्छा लगता है, उसका मेरे घर में आना जाना अच्छा लगता है, उसका मेरे घर में आना जाना अच्छा लगता है। हम दोनों के बीच न जाने कौन सा रिश्ता है ऐसा, जब जब रूठे हम हर बार मनाना अच्छा लगता है, जब जब रूठे हम हर बार मनाना अच्छा लगता है। और इसी विषय में 4 पंक्तियां कि वर्तमान हूं, भूत नहीं बनना मुझको, पीड़ाओं का दूत नहीं बनना मुझको। हम कई बार बोलते हैं ना कि हम बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो ये मुक्तक आप सुनिएगा, फिर बताइएगा मैं कहां तक सही हूं। अगर सही हूं तो आपका आशीष मिले। सुनिएगा। वर्तमान हूं, भूत नहीं बनना मुझको, पीड़ाओं का दूत नहीं बनना मुझको, भाव हृदय के सारे पत्थर हो जाएं, भाव हृदय के सारे पत्थर हो जाएं, इतना भी मजबूत नहीं बनना मुझको, इतना भी मजबूत नहीं बनना मुझको। जी, अगला शेर। हम दोनों के बीच न जाने कौन सा रिश्ता है ऐसा, जब जब रूठे हम हर बार मनाना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जुड़ गई आप, बहुत धन्यवाद। ये शेर आपको भी समर्पित है, सुनिएगा। हम दोनों के बीच न जाने कौन सा रिश्ता है ऐसा, जब जब रूठे हम हर बार मनाना अच्छा लगता है, जब जब रूठे हम हर बार मनाना अच्छा लगता है। वैसे तो हम दोनों केवल अच्छी बातें करते हैं, वैसे तो हम दोनों केवल अच्छी बातें करते हैं, वैसे तो हम दोनों केवल अच्छी बातें करते हैं, पर दुनिया से हर एक बात छुपाना अच्छा लगता है, पर दुनिया से हर एक बात छुपाना अच्छा लगता है। चलने को घन घोर आंधियों से ध्यान आया कि आज मैं गांव में हूँ और बारिश का मौसम है, बिजली चली गई है और आंधियां चल रही हैं, लेकिन हमें कविता पढ़नी है तो पढ़नी है, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए आपको सुना रही हूँ चार्ज वाली लाइट से। सुनिए। चलने को घन घोर आंधियां हर पल चलती रहती हैं, चलने को घन घोर आंधियां हर पल चलती रहती हैं, चलने को घन घोर आंधियां हर पल चलती रहती हैं, फिर भी ना जाने क्यों दीप जलाना अच्छा लगता है,
फिर भी ना जाने क्यों दीप जलाना अच्छा लगता है। और मक्ता अंतिम शेर। हम दोनों में हम दोनों में प्यार की बातें कभी नहीं होती, लेकिन हम दोनों में प्यार की बातें कभी नहीं होती, लेकिन हम दोनों में प्यार की बातें कभी नहीं होती, लेकिन प्यार भरे उसको ही गीत सुनाना अच्छा लगता है। प्यार भरे उसको ही गीत सुनाना अच्छा लगता है। सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए 4 पंक्तियां। निर्मल है आप, आपके सुंदर विचार हैं। निर्मल है आप, आपके सुंदर विचार हैं। सागर समान आपके ये संस्कार हैं। और सानिध्य मिल गया तो उत्साह छा गया। सानिध्य मिल गया तो उत्साह छा गया। स्वीकार करे पंक्तियां नमन हजार हैं। स्वीकार करे पंक्तियां नमन हजार हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और आजकल बीपी, शुगर, टेंशन ये आम बीमारियां हो गई हैं। इस पर 4 पंक्तियां सुनिएगा। दिल में कितना बोझ उठाए बैठे हो, टेंशन बीपी शुगर बढ़ाए बैठे हो। टेंशन बीपी शुगर बढ़ाए बैठे हो। खुल के जी लो 4 दिनों का है जीवन। खुल के जी लो 4 दिनों का है जीवन। क्यों अपनों से बैर बनाए बैठे हो। क्यों लोगों से बैर बनाए बैठे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक नया ही गीत हुआ है। अभी ये नहीं, पहले एक गजल सुना देती हूँ, फिर गीत सुनिएगा। पहले 4 पंक्तियां। मोहब्बत में खसारा कर रहे हैं, वो अब हमसे किनारा कर रहे हैं। हमारे बिन नहीं जीना था जिनको, हमारे बिन नहीं जीना था जिनको, हमारे बिन गुजारा कर रहे हैं। हमारे बिन गुजारा कर रहे हैं। ये गजल सुनिए। कोई झूठा नहीं होता, कोई सच्चा नहीं होता, मगर हर शख्स वादे का यहाँ पक्का नहीं होता। मगर हर शख्स वादे का यहाँ पक्का नहीं होता। अगला शेर नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, भगवान से ही प्रार्थना है मैम। ये सब आजकल नॉर्मल हो गया है। हम लोग तो बच्चे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा हमारा। ये अगला शेर। जमाने से कभी भी तुम करो मत राज की बातें। थैंक यू सो मच दीदी। ये अगला शेर सभी के लिए है। जमाने से कभी भी तुम करो मत राज की बातें। लिफाफा बंद ही रखो, खुला अच्छा नहीं होता। लिफाफा बंद ही रखो, खुला अच्छा नहीं होता। इसी सिलसिले में लिफाफे से एक शेर लिखा था कभी कि मन करता है तुमको एक दिन सारे राज बता दूं, पर मन करता है एक दिन तुमको सारे राज बता दूं, पर दिक्कत है उस दिन से मुझको बिल्कुल सस्ता समझोगे। दिक्कत है उस दिन से मुझको बिल्कुल सस्ता समझोगे। और अगला शेर, शिकायत क्या है जमाने से। शिकायत सिर्फ इतनी है, अधूरी रह गई ख्वाहिश। शिकायत सिर्फ इतनी है, अधूरी रह गई ख्वाहिश।
वर्ष मेरा देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता, मेरा देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता। और मैंने कहा ना कि मैं उसी को कलम से उकेरती हूँ, जो मैं वास्तविकता में देखती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, अच्छी बात है, सबको पढ़ना भी चाहिए ज्ञान वृद्धि के लिए, लेकिन अनुभवों से अच्छा लेखन के लिए कोई और गुरु नहीं हो सकता है। और पंक्तियाँ अंदर से अपने आप निकलती हैं जब हम कोई ऐसा दृश्य देखते हैं। ये प्रभु की कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। अभी एक घटना है उसी पर कि मोहल्ले में 3 लड़के रहते थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेरे बड़े भाई की उम्र के थे, और सामने एक दीदी रहती थी। दीदी तो ब्याह करके अपने घर चली गई। अब वो लड़के भी कलेक्टर हो गए होते। कभी एक अंकल जी ने कहा तो मुझसे एक शेर याद आया कि तीनों पढ़ने में अच्छे थे, अब तीनों जॉब कर रहे हैं पर कलेक्टर बनने के लायक थे, तो ये शेर उनके लिए है, सुनिएगा। मोहल्ले के सभी लड़के कलेक्टर बन गए होते, मोहल्ले के सभी लड़के कलेक्टर बन गए होते, तेरे चेहरे पे दिल सबका अगर अटका नहीं होता, तेरे चेहरे पे दिल सबका अगर अटका नहीं होता, समय जब साथ देता है या तभी तक साथ देंगे लोग, जब तक वक्त अच्छा है तभी तक साथ देंगे लोग, जब तक वक्त अच्छा है, मुसीबत जब सताती है कोई अपना नहीं होता, मुसीबत जब सताती है कोई अपना नहीं होता, कोई झूठा नहीं होता, कोई सच्चा नहीं होता, मगर हर शख्स वादे का यहाँ पक्का नहीं होता, मगर हर शख्स वादे का यहाँ पक्का नहीं होता। और 4 पंक्तियां, हमसे कई वायदे किए जाते हैं जीवन में, और कुछ वायदे इस प्रकार भी किए जाते हैं जो कभी निभाए नहीं जाते। सुनिएगा, सुनिएगा। जन सेवकों से अश्क बहाया न जा सका, जनता का एक काम कराया न जा सका, जनता का एक काम कराया न जा सका, घोटाले पर घोटाले हुए देश भर में, पर घोटाले पर घोटाले हुए देश भर में, पर कानून कोई सख्त बनाया न जा सका, कानून कोई सख्त बनाया न जा सका। और 4 पंक्तियां, मुझ पर भले किसी की इनायत नहीं हुई, दिल तोड़ू मैं किसी का ये आदत नहीं हुई, दिल तोड़ू मैं किसी का ये आदत नहीं हुई, कर दी है नाम दूसरों की मैंने जिंदगी, कर दी है नाम दूसरों की मैंने जिंदगी, अपने लिए जरा सी भी फुर्सत नहीं हुई, अपने लिए जरा सी भी फुर्सत नहीं हुई। और मेरे सभी बुजुर्गों के लिए 4 पंक्तियां। बहुत धन्यवाद सर, बस प्रयास कर रही हूँ, आशीर्वाद बना रहे। सभी को प्रेम देना मान,
देना, बुजुर्गों को सदा सम्मान देना। हमें है गर्व अपने सैनिकों पे, हमें है गर्व अपने सैनिकों पे, जिन्हें आता है अपनी जान देना, जिन्हें आता है अपनी जान देना। बिल्कुल गीत की तरफ बढ़ते हैं, गीत सुनाते हैं, अभी नया है। किसी और को उसके पहले, उसके संदर्भ में 4 पंक्तियां। जग की कोई रीत नहीं लिख पाऊंगी, किसी और को मीत नहीं लिख पाऊंगी, और सभी विषयों पर लिख लूंगी लेकिन, और सभी विषयों पर लिख लूंगी लेकिन, तुम बिन कोई गीत नहीं लिख पाऊंगी, तुम बिन कोई गीत नहीं लिख पाऊंगी। आपका आशीष मिले तो मैं शुरू करूं। नया गीत है, आज मैंने एक नई गजल यहीं से शुभारंभ किया, अब मैं आराम से पढ़ सकूंगी, और एक ये नया गीत भी है। आपका आशीर्वाद मिले। बहुत कम गीत, गजलें बहुत ही कम ही होती हैं। जी सुनिए। हर घड़ी नाम होठों पे बस आपका, हर घड़ी नाम होठों पे बस आपका, और कोई पुकारा नहीं जा सका। भूत कुछ इस तरह से चढ़ा आपका, भूत कुछ इस तरह से चढ़ा आपका, जो किसी से उतारा नहीं जा सका, जो किसी से उतारा नहीं जा सका। और बंद लिखिएगा। धन्यवाद मृत्युंजय सर। सुनिएगा सर। जिस गली आप मिलने को आए मुझे, देखिए एक लड़की प्रेम में कितना समर्पित होती है, अगर वास्तविक प्रेम है उसका। चरण के चिन्हों की बात चल रही है इस बंद में, सुनिएगा। और जिस गहराई तक मैंने लिखने का प्रयास किया है, उसी गहराई से मुझे आपका आशीर्वाद मिले तो मेरे कलम में और धार आएगी, मैं और प्रयास करूंगी। ये बंद सुनिएगा और मुझे आशीष दीजिएगा। जिस गली आप मिलने को आए मुझे, पैर के चिन्ह राहों में छपते गए। जिस गली आप मिलने को आए मुझे, पैर के चिन्ह राहों में छपते गए। पैर के चिन्ह वो, पाँव के चिन्ह वो, मिट न जाए कहीं, इसलिए पथ बुहारा नहीं जा सका। हर घड़ी नाम होठों पे बस आपका, और कोई पुकारा नहीं जा सका, और कोई पुकारा नहीं जा सका। आपके प्यार का एक एहसास वो, मेरे दिल ने भी बरसों दुलारा जिसे। आपके प्यार का एक एहसास वो, मेरे दिल ने भी बरसों दुलारा जिसे। एक एहसास वो, एक एहसास वो, इस तरह बस गया, और कोई दुलारा नहीं जा सका, और कोई दुलारा नहीं जा सका। एक मुलाकात क्या, एक मुलाकात क्या हो गई आपसे, रात दिन बस वही याद आती रही। आपकी शक्ल
नैनों में यूं बस गई और कोई निहारा नहीं जा सका। हर घड़ी नाम होठों पे बस आपका और कोई पुकारा नहीं जा सका। और अंतिम बंद। एक दिन दर्द में, एक दिन दर्द में आंख भर आई थी। दर्द में हूँ किसी से जताया नहीं। एक दिन दर्द में, एक दिन दर्द में आंख भर आई थी। दर्द में हूँ किसी से जताया नहीं। नाम बस आपका, नाम बस आपका याद आया मुझे और कोई पुकारा नहीं जा सका। हर घड़ी नाम होठों पे बस आपका और कोई दुलारा नहीं जा सका और कोई पुकारा नहीं जा सका। और आप सब प्यारे लोगों के लिए कुछ शेर है, देखिएगा। तुमसा कोई प्यारा मिलना मुश्किल है, तुमसा कोई प्यारा मिलना मुश्किल है, कोई और सहारा मिलना मुश्किल है। तुमको खोने का गम ऐसा है जिससे, तुमको खोने का गम ऐसा है जिससे जीवन भर छुटकारा मिलना मुश्किल है। तुम हो अंतिम छोर हमारी कश्ती का, तुम हो अंतिम छोर हमारी कश्ती का, कोई और किनारा मिलना मुश्किल है। जीवन में सब कुछ मिलता है दोबारा, जीवन में सब कुछ मिलता है दोबारा, लेकिन प्यार दोबारा मिलना मुश्किल है। और मकता है कोशिश है बेकार खनक इस जीवन में, कोशिश है बेकार खनक इस जीवन में। मेरा और तुम्हारा मिलना मुश्किल है, मेरा और तुम्हारा मिलना मुश्किल है। अब मेरे पास केवल 7 मिनट बचे हैं। अब आप बताएं कि मैं क्या सुनाऊं, छंद सुनाऊं कि फिर गजल सुनाऊं या गीत सुनाऊं या मुक्तक सुनाऊं। जितनी विधाओं पे मैं लिखती हूँ, आप बताएं क्या सुनाऊं। केवल 7 मिनट बचे हुए हैं। अरे बहुत 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 धन्यवाद मैम, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ सुनाती हूँ, गजल, गजल सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सुनाती हूँ। इस तरह छोड़ कर के न जाओ, इस तरह छोड़ कर के न जाओ, और कोई सहारा नहीं है। छोड़ कर इस तरह से न जाओ, और कोई सहारा नहीं है। बात पहले की कुछ और थी, पर बात पहले की कुछ और थी, पर तुम बिना अब गुजारा नहीं है। बात पहले की कुछ और थी, पर तुम बिना अब गुजारा नहीं है। और ये शेर आप जैसे प्यारे लोगों के लिए सुनिएगा। हमने फूलों बहारों को देखा, पर सुकून आप सा दे न पाए। हमने फूलों बहारों को देखा, पर सुकून आप सा दे न पाए। हमने फूलों बहारों को देखा, पर सुकून आप सा दे न पाए। सच कहूं आपसे खूबसूरत,
सच कहूँ आपसे खूबसूरत और कोई नजारा नहीं है। सच कहूँ आपसे खूबसूरत और कोई नजारा नहीं है। और ये शेर देश में जो द्रोह करते हैं उनके लिए। देश ने ही दिया तुमको सब कुछ, देश से ही दगा कर रहे हो। देश ने ही दिया तुमको सब कुछ, देश से ही दगा कर रहे हो। देश ने ही दिया तुमको सब कुछ, देश से ही दगा कर रहे हो। देश में देशद्रोही जो होगा, देश में देशद्रोही जो होगा, वो किसी का दुलारा नहीं है। बात पहले की कुछ और थी, पर तुम बिना अब गुजारा नहीं है। आप भी जानते हैं सनम ये, आप भी जानते हैं सनम ये, जल बिना मीन रहती नहीं है। जैसे जल के बिना मछली अधूरी, सूर्य के बिना चमक अधूरी, और श्रोताओं के बिना कभी भी अधूरा होता है। तो देश विदेश के सभी व साहित्यकारों को मैं भी आह्वान करती हूँ, अवश्य संपर्क करें और अपने विचार रखें पटल पर। बिल्कुल, ये शेर। आप भी जानते हैं सनम ये, जल बिना मीन रहती नहीं है। आप भी जानते हैं सनम ये, जल बिना मीन रहती नहीं है। आपके बिन मुझे इस जहां में, आपके बिन मुझे इस जहां में और कोई गवारा नहीं है। बात पहले की कुछ और थी, पर तुम बिना अब गुजारा नहीं है। बिल्कुल, समय की एक सीमा होती है और सारी चीजें सीमाओं में ही अच्छी लगती हैं, सुव्यवस्थित। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं ऑनलाइन मंच पर काव्य पाठ कर रही हूँ। आपका प्यार है कि आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आपका आदेश होगा तो मैं दोबारा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगी, और अच्छे तरीके से और तैयारी करके और अच्छी प्रस्तुतियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग का स्नेह आशीष ऐसा बना रहे। और पथगामिनी पट में पहली बार आई, मुझे इतना स्नेह प्रेम मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। और हमारी पुस्तकारी है उसको भी आप अपना स्नेह आशीष प्रदान करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्नेह आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। प्रणाम। मोबाइल है कि जो चल खाना पीना खाइए। बहुत धन्यवाद।